सब्सक्राइब कीजिए वन अकेडमी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हे गाइस, दिस इज अमन कुमार शॉ एंड यू आर वाचिंग वन अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अपने पेन ड्राइव को विंडोज 10 के साथ कैसे बूटेबल बनाते हैं। बूटेबल पेन ड्राइव का फायदा मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर कभी आपका सिस्टम करप्ट हो जाए और आपको विंडोज 10 इंस्टॉल करने की जरूरत है तो आप अपने बूटेबल पेन ड्राइव से विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बूटेबल पेन ड्राइव बनाने का दो तरीका है जो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा। दोनों तरीके बहुत ही आसान है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों तरीके में, और इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए और एक पेन ड्राइव चाहिए जिससे आप अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं और कभी भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें वन अकेडमी को, बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम अगेन। तो हम लोग अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुके हैं और अब हम देखने वाले हैं कि हमें अपने पेन ड्राइव को बूटेबल करने के लिए कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो विंडो खुला है इसमें अभी हम लोग देख सकते हैं कि विंडोज़ 10 लिनक्स का हमारे पास ISO फाइल है। ये विंडो 10 का ISO फाइल ऐसा है और ये कहाँ से डाउनलोड होगा, लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये नॉट फॉर विंडोज़ ओनली, मैं उबंटू, लिनक्स सबका आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम कोई पैसा नहीं लगना है, आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हम लोग चलते हैं अपने पेन ड्राइव के स्टेप्स पे। तो हमारा पेन ड्राइव कनेक्ट है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं USB ड्राइव F। और अब हमें अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें जाना होगा CMD कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद हमें टाइप करना है डिस्क पार्ट। तो हमारा एक दूसरा विंडो है जहाँ पे हम लोग स्टेप्स उनको देंगे। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे लिस्ट डिस्क। लिस्ट डिस्क हम लोग क्यों टाइप करते हैं ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। लिस्ट डिस्क में हम लोग देखते हैं कि हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर से कितने सारे स्टोरेज डिस्क अवेलेबल हैं या कनेक्टेड हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो स्टोरेज डिवाइस कनेक्टेड है, एक हमारा हार्ड डिस्क है और एक हमारा 16 GB का पेन ड्राइव है। तो हमें अपने पेन ड्राइव को बूटेबल करना है तो हमें अपने पेन ड्राइव के डिस्क को सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट डिस्क 1 करना होगा। डिस्क 1 सिलेक्ट हो गया और अब हमें इस डिस्क को क्लीन करना है। ये प्रोसेस है, हमें सिंपली क्लीन टाइप करना है और क्लीन में क्लिक कर देना है। तो ये डिस्क पार्ट सक्सीड इन क्लीन द डिस्क आपको मैसेज मिल जाएगा। और इसके बाद हमें इसमें पार्टीशन क्रिएट करना है। पार्टीशन क्रिएट करने का मेन रीज़न होता है हमारे जो 16 GB का पेन ड्राइव है, हम उसको पार्ट वाइज पार्ट में 16 GB को बांटते हैं ताकि हमारे पेन ड्राइव में जो भी फाइल है वो बहुत स्मूथली काम करे। तो उसके लिए हमें सिंपली टाइप करना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी और इंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। और अब पार्टीशन क्रिएट करने के बाद हम लोग अपने पार्टीशन को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट पार्टीशन 1। ये सिलेक्ट करने के बाद हमें उसे फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के लिए सिंपली लिखना है हमें फॉर्मेट FS NTFS क्विक, ताकि ये जल्दी हो जाए। NTFS मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये एक फाइल सिस्टम है नए तरीके का जिसे हम लोग यूज़ करते हैं अपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने में। और इंटर, ये फॉर्मेट होने में थोड़ा टाइम ले सकता है, तो हम लोग वेट करते हैं इसके फॉर्मेट होने तक। हाँ, तो अब ये फॉर्मेट हो चुका है, 100% कंप्लीट हो चुका है। और अब हमें अपने पार्टीशन को एक्टिव करना है, तो हमें सिंपली टाइप करना है ACTIV एक्टिव और इंटर। तो आप देख सकते हैं डिस्क पार्ट मार्क द करेंट पार्टीशन एज एक्टिव। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली एग्जिट करके इससे बाहर आ जाना है और यहाँ पे एग्जिट करके बाहर आ जाना है। अब हमें सिंपली अपने फाइल को ओपन करना है। ये हमारा विंडो 10 का फाइल है, इसे हम लोग ओपन करके फाइल एक्सप्लोर पे अपने फाइल को देख, जो हमारा विंडोज़ इंस्टॉलेशन का फाइल है। अब हमें सिंपली इसे सारे को सिलेक्ट करके कॉपी करके और अपने पेन ड्राइव पे पेस्ट कर देना है। आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो हम लोग इसके पेस्ट होने तक वेट करते हैं। तो गाइस, हमारा ये फाइल अब इसमें पेस्ट हो चुका है और अब ये पेन ड्राइव हमारा बूटेबल हो गया है। अब आप इसको किसी भी लैपटॉप में लगा के अपने पेन ड्राइव से अपने सिस्टम को फॉर्मेट कर सकते हैं, प्लस अपने सिस्टम में नया विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं।
दोस्तों अब हमारा पहला स्टेप खत्म हो चुका है और हम लोग अपने दूसरे स्टेप पे आते हैं और देखते हैं कि हम लोग दूसरे तरीके से अपने पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल कर सकते हैं। तो पेन ड्राइव को सिंपली बूटेबल करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है रूफूस। मैं उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके उसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। और ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये है रूफूस जिसे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। हम लोग इसके लिए सिंपली इसमें क्लिक करेंगे। ओपन होने के बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस पे आएगा जहाँ पे हमें सिंपली चेक करना है कि हमारे डिवाइस का नाम क्या है। डिवाइस मतलब हम लोग कौन से डिवाइस को बूटेबल बनाना चाहते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा 16 GB का पेन ड्राइव डिटेक्टेड हो चुका है। अब हमें जाना है बूट सिलेक्शन, जहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस मिलेंगे, नॉन बूटेबल, फ्री डॉस और डिस्क और ISO इमेज। तो याद रखें, हम लोग जब भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल को गूगल से डाउनलोड करते हैं तो वो हमेशा ISO इमेज फाइल में होता है जो हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हमें यहाँ पे ISO इमेज फाइल पे ही रहने देना है और यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन में जाके क्लिक करना है और हमें अपने फाइल को कंप्यूटर से सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा फाइल है जो हमारा विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए काम में आएगा। हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने से ये ऑलरेडी सारा कुछ सेटिंग हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ बूटेबल सिलेक्शन में हमारे फाइल का नाम आ गया है, ये GPT हो गया है, ये स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन हो गया है और फाइल सिस्टम FAT32 डिफ़ॉल्ट में आ गया है। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, इसे स्टार्ट करना है। तो ये वार्निंग विंडो में हमें बोला जा रहा है कि ऑल डेटा ऑन अ डिवाइस विल बी डिस्ट्रॉयड। तो इससे कोई इशू नहीं है, हमें अपने पेन ड्राइव को पूरी तरह से फॉर्मेट करके इस फाइल को उस पर कॉपी करना है। तो हमें यहाँ सिंपली ओके करना है ताकि हमारा पेन ड्राइव पूरी तरह से फॉर्मेट हो जाए और हमारे विंडोज़ के फाइल को उसमें हम लोग आसानी से ले जा पाएँ। तो ओके में क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं डिलीट पार्टीशन। अगर हमारा कोई पार्टीशन था तो वो डिलीट हो चुका है। ये हमारा क्रिएटिंग फाइल सिस्टम, ये 5 पार्ट में हमें कंप्लीट होता दिखेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये सारा फाइल हमारे पेन ड्राइव में चला गया और हमारा पेन ड्राइव अब बूट करने के लिए किसी भी लैपटॉप को और विंडो 10 इंस्टॉल करने के लिए किसी भी लैपटॉप में नए सिरे से एकदम बिल्कुल रेडी है। अब हमें सिंपली यहाँ से क्लोज़ करना है और पेन ड्राइव में क्या चेंजेस हुआ है। तो ये हमारा पेन ड्राइव आप देख सकते हैं, पहले हमारा पेन ड्राइव का नाम दूसरा कुछ था जो नो लेबल पे शो कर रहा था और इस बार हमारे पेन ड्राइव का नाम JCCSA करके कुछ आ गया। इसका मतलब हमारा पेन ड्राइव अब चेंज हो गया और बूट करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। और आप देख सकते हैं कि जो मैंने पहले जो फाइल को कॉपी किया था स्टेप 1 पे, सेम फाइल अगेन हमारे पास यहाँ पेन ड्राइव में आ गया है। इट मीन्स कि हमारा पेन ड्राइव अब पूरी तरह से बूटेबल हो गया है और किसी भी लैपटॉप में विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए रेडी है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 2 तरीके देखे जहाँ पे हम लोग पेन ड्राइव को बूटेबल कर सकते हैं और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को उसमें यूज़ कर सकते हैं और अपने लैपटॉप में उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपका लैपटॉप कभी ख़राब हो गया और आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है तो ये सेम प्रोसेस आप अपने दूसरे किसी फ्रेंड के लैपटॉप में भी कर सकते हैं। इधर आपके पास सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन और एक पेन ड्राइव होनी चाहिए। आपको अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें वन अकेडमी को, बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हम हमेशा ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।